सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर डी, गाला पेपर नंबर 1। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट चेन बेस से फिक्स बेस में हमें कन्वर्ट करना है, जिसमें हमें इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी गई है पहले से चेन बेस मेथड की, और उससे हमें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो चेन बेस की वैल्यू होगी उसको प्रीवियस ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अब हमें 2019 की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हमने वो वैल्यू 100 ली है। उसके बाद अगेन 112 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, हमें क्या वैल्यू मिली 123.2। अगेन वैल्यू लेंगे 109, जो वैल्यू मिली वो लेंगे 123.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 134.29। ऐसे करते हुए हम आंसर लाएंगे। हमारा आंसर आएगा 152.28। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगेन इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। हमें परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज क्वेश्चन में दिया गया है। अगर परसेंटेज प्लस में दिया गया है इंक्रीज, तो हम 100 में उसको प्लस करेंगे। वेरेज परसेंटेज अगर हमें डिक्रीज दिया गया है, माइनस में दिया गया है, तो हम 100 में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 जो होता है वो इंडेक्स नंबर बेस ईयर का होता है, राइट। वेट दिया गया है जिससे हम IW फाइंड करेंगे, और फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन W। सो द आंसर इज 161.87। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 10, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 72, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 360। जिससे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, sy का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सिग्मा x सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो आंसर विल बी 6, राइट। उसके बाद हम सिंपली कोरिलेशन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.4, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन हमें कुछ वैल्यूज दी है क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम आंसर लेंगे। कोवेरियंस xy हमें क्वेश्चन में दिया गया है 400, वेरेस sx स्क्वायर हमें दिया गया है 25। सो b की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। कोवेरियंस xy अपॉन sx स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, b। सो वैल्यू दी गई है 400 डिवाइडेड बाय 25, आंसर क्या आएगा हमारा 16। इसके ऊपर से हम a फाइंड करेंगे। a का फॉर्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। अगेन y बार की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में विच इज 500 माइनस b हमने फाइंड किया विच इज 16 इंटू एक्स बार। वैल्यू पुट करेंगे, a का आंसर आएगा हमारा 20। देन हम फाइंड करेंगे y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेर x इज 40 गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे 20 प्लस 16 इंटू 40, आंसर आएगा हमारा 660, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अगेन यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। अब y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे हमें 11 दी है वैल्यू, वो हमारा क्या होगा a, वेरेस 3 जो वैल्यू दी है वो हमारा क्या होगा b। अब b इज इक्वल टू r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। हमें b की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3। sy और sx वो भी दोनों वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 10 एंड 3, तो उसके ऊपर से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। सो r की वैल्यू मिलती है 0.9। क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है r स्क्वायर। अब यहाँ पे r स्क्वायर है, सिंपली हम जो फाइंड किया है r उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसका आंसर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, क्वेश्चन में बोला है डिस्क्राइब एनी 3 मेरिट्स ऑफ ग्राफिकल मेथड। सो फर्स्ट इज दिस मेथड इज easy to understand and use. Second is the trend can be found without any mathematical formula or calculation. Third is this method can be used even if the trend is not linear, right? उसके बाद का क्वेश्चन है अगेन characteristics of random experiment. First characteristics is a random experiment can be independently repeated under almost identified condition. For example, हम एक
कॉइन टॉस करते हैं, तो हम जितनी बार उस कॉइन को टॉस करेंगे उतनी बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी और टेल्स आने की भी 1/2 ही होगी. Second is all possible outcome of the random experiment are known, but which of the outcome will appear cannot be predicted before conducting the experiment. For example, मैं टॉस करने से पहले ये आपको नहीं बता सकता, मैं एक कॉइन टॉस करने से पहले मैं आपको नहीं बता सकता कि हेड्स आएगा या टेल्स. वो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, उसके बाद ही हमें पता चल सकता है कि हेड्स आएगा या टेल्स. थर्ड इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन टू अ सर्टेन आउटकम. मतलब कि मैं अगर टॉस करूंगा तो या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, मतलब एक सर्टेन आउटकम आएगा ही आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का दिया है, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें हमें P ऑफ B दिया है पहले से 3/5 एंड P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B हमें दिया गया है 1/2. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B. सो फॉर्मूला है P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B का P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. अब यहाँ पे हमें P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B की वैल्यू ऑलरेडी दी है, सेम टू सेम P ऑफ B की वैल्यू भी दी है. अगेन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/5 माइनस ये जो है 1/2, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा. अगेन एलसीएम लेंगे, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1/10. सो हमें यहाँ पे मिलता है हमारा A इंटरसेक्शन B. नेक्स्ट इज P ऑफ A बाय B. A बाय B का फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ B. अब A इंटरसेक्शन B हमने ढूंढ लिया है, विच इज 1/10. P ऑफ B हमें गिवन है क्वेश्चन में, विच इज 3/5. आंसर आएगा P ऑफ A बाय B इज इक्वल टू 1/6. नेक्स्ट इज हमें ढूंढना है P ऑफ A डैश यूनियन B डैश. तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B हमने पहले से क्वेश्चन में ढूंढ लिया है. सो 1 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 9/10. ये है आपका आंसर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48. अगेन क्वेश्चन में हमको बोला है वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 to 100. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज ईदर अ सिंगल डिजिट नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट, मतलब हमें अल्टीमेटली पहले ये बोला गया है कि सिंगल डिजिट नंबर जो होगा वो हमारा P ऑफ A होगा, विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो यहाँ पे P ऑफ A में फॉर्मूला क्या आएगा, M अपॉन N. M इज रिक्वायर्ड आउटकम एंड N इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब यहाँ पे रिक्वायर्ड आउटकम कितने हैं, टोटल 9, राइट, और टोटल आउटकम कितने हैं 100. 9 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.09. ये हमें क्या मिला, P ऑफ A. वेरी सेकंड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर. राइट, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1 to 10 का, मतलब 1 to 100 में कौन से परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो आएगा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100. सो टोटल आउटकम हमें मिले हैं 10. अगेन P ऑफ B इज इक्वल टू M अपॉन M 0.10. नेक्स्ट इज ऐसी वैल्यूज जो 1 to मतलब सिंगल डिजिट में भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो. सो ऐसे टोटल 3 आउटकम है, विच इज 1 4 9. अगेन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3/100 0.03. लास्ट में हमें फाइंड करना है A यूनियन B. A यूनियन B का फॉर्मूला होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. P ऑफ A हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी 9/100. P ऑफ B भी फाइंड कर लिया है 10/100 माइनस 3/100 इज इक्वल टू 0.16. ये है आपका आंसर. उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें हमें मीन दिया है ऑलरेडी 2 एंड वेरिएंस दिया है 6/5. मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी, वेरेज वेरिएंस का फॉर्मूला है npq. अब हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से सबसे पहले q फाइंड करेंगे. np कट होगा, q की वैल्यू बचेगी. सो q की वैल्यू क्या बचती है हमारे पास 3/5. राइट, q क्या होता है, फेलियर. राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे p का फॉर्मूला होता है 1 माइनस q. अगेन 1 माइनस 3/5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2/5. अब हम फाइंड करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है n.
अब मीन की जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सो एनपी इज इक्वल टू 2, n इंटू 2/5 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और n की वैल्यू क्या आएगी 5, राइट। उसके बाद हमें p ऑफ 2 फाइंड करना है, सो p ऑफ 2 का फॉर्मूला क्या होगा, NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, सारी वैल्यू फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 216 डिवाइडेड बाय 625, राइट। नेक्स्ट हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके हिसाब से हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। अब आप सबको पता है कि हमें कोई भी p ऑफ x के जितने भी आउटकम्स दिए गए होंगे वो सारे आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका टोटल ऑलवेज क्या आएगा 1। अब वो आउटकम की वैल्यू हमें k में दी गई है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या ढूंढना जरूरी है, k की वैल्यू, राइट। सो ये हमें दिया है 4k, 15k, 25k, 5k एंड k, टोटल 50k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू 1/50 इज इक्वल टू 0.02। उस हिसाब से हम अगेन p ऑफ x फाइंड करेंगे, जो कि 0 का आएगा 0.08, 1 का आएगा 0.30, 2 का आएगा 0.50, 3 का आएगा 0.10 एंड 4 का आएगा 0.02। अब जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है कि p ऑफ x का हम टोटल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। अब हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 1 और 2 एक्सीडेंट्स, राइट। सो उसकी p ऑफ 1 की प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 0.30 एंड p ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 0.50, ऐसे हमारा आंसर आता है 0.80। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमें f ऑफ x की वैल्यू दी है x² प्लस 3x प्लस 4 रेस टू 7। अब उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पूरी वैल्यू है उसको एज अ y, राइट, फॉर एग्जांपल सपोज वी विल टेक y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस y। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सो 2 1 2, x रेस टू 2 माइनस 1 1, 3x है तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा और जो भी डिजिट होगा, सिंगल सिर्फ डिजिट होगा तो वो 0 हो जाएगा, राइट। वेरेस हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर ये पूरी वैल्यू को हम u कंसीडर करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 7 इंटू यू रेस टू 6। हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रूल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx। अब हमारे पास dy अपॉन dx भी है और dy अपॉन du भी है। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद हम वो वैल्यू वापस रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा f डैश x, और ये है आपका आंसर। इसी के साथ आपका सेक्शन डी होता है खत्म। थैंक यू सो मच।